ये वीडियो एक कोलैबोरेशन है हमजा जावेद और समड अप चैनल के बीच में। आज हम रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक से देखने वाले हैं कि बेबीलोन अपने वक्त का सबसे अमीर शहर कैसे बना, वहाँ के लोगों के अमीर होने का सीक्रेट क्या था, कैसे वो चीजें जानकर हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और ज्यादा पैसा बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने आप पे कोई भी एहसान करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत काम की चीजें मिलने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बानसीर बेबीलोन का एक चैरियट मेकर था। एक दिन बानसीर बहुत ही उदास होकर अपनी शॉप में बैठा हुआ था। तभी उसके दोस्त कोबी ने आकर उसे कहा, बानसीर तुम ऐसे आराम से बैठे हुए हो, लगता है आज तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, इसलिए काम नहीं कर रहे। क्यों ना तुम मुझे 2 कॉइन्स उधार दे दो ताकि मैं आज रात का खाना ले सकूं। बानसीर शौक होकर बोला, 2 कॉइन्स अगर मेरे पास होते तो मैं अपने घर खाना ना ले जाता। तो कोबी चिढ़कर बोला, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम काम क्यों नहीं कर रहे, ऐसे बैठे रहने से थोड़े ही पैसे आएंगे। बानसीर ने उससे कहा, मैं एक ख्वाब देख रहा था जिसमें मैं बहुत ही अमीर था, मेरे पास गोल्ड से भरा हुआ पर्स था, मैं अपने गोल्ड के चैरियट में चढ़कर घूम रहा था और मेरी बीवी और मेरा चेहरा खुशी से रोशन था। लेकिन जब मैं जागा तो मुझे याद आया मेरा पर्स तो खाली है। क्यों कोबी, हमारी इतनी मेहनत करने के बाद भी हम अमीर होने के बस सिर्फ ख्वाब ही देख सकते हैं। कोबी बोला, हाँ यार, कह तो सही रहे हो दोस्त, मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही है कि पैसा कब आता है और कब चला जाता है पता ही नहीं लगता। क्यों ना हम अपने बचपन के दोस्त अरकत से जाकर पूछें कि वो इतना अमीर कैसे बना। लोग कहते हैं वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। बानसीर और कोबी अपने कुछ दोस्तों को लेकर अरकत के पास जाते हैं। अरकत, हम सेम स्कूल में पढ़े हैं, सेम गलियों में खेले हैं, फिर किस्मत की देवी सिर्फ तुम पे ही क्यों मेहरबान हुई, फिर क्यों सिर्फ तुम ही इतने अमीर हो और हम सब अब भी इतने गरीब और धक्के खा रहे हैं, क्या तुम हमें भी अमीर होना सिखा सकते हो। अरकत उन्हें कहता है कि मैं बचपन से ही देख रहा था कि असल जिंदगी तो पैसे वालों की है, वो जो चाहे खा सकते हैं, वो जो चाहे पी सकते हैं, वो जहाँ चाहे जा सकते हैं और उनके पास इतना पावर भी होता है। मैंने सोचा मुझे भी इस जिंदगी का हिस्सा चाहिए। मुझे ये अच्छी तरह पता था कि एक गरीब दुकानदार का बेटा होने के नाते मुझे विरासत में तो कोई जायदाद नहीं मिलने वाली, तो मुझे खुद ही अपने लिए दौलत बनानी पड़ेगी। लेकिन मैंने रियलाइज किया अगर मुझे दौलत कमानी है तो उसमें टाइम और पढ़ाई दोनों लगेंगे। टाइम तो हर किसी के पास होता ही है। पढ़ाई के बारे में तुम्हें याद है हमारी टीचर ने हमें क्या बताया था? पढ़ाई 2 तरह की होती है। पहली आपको वो बताती है जो आप सीखते हो और आपको पता है, और दूसरी पढ़ाई आपको ये सिखाती है कि आप कैसे रिसर्च करके वो जान सकते हैं जो आपको पता ही नहीं है। तो मैं ये पता करने की रिसर्च में निकल पड़ा कि लोग कैसे दौलत बनाते हैं, और मैंने खुद से ये वादा किया कि मुझे जैसे ही वो पता लगेगा मैं उस दिन से उसे करना शुरू कर दूंगा। अरकत ने सबको बताया कि पहले उसे जॉब करनी पड़ी स्क्राइबर की, जहां वो मिट्टी के टेबलेट्स बनाता था। वहां वो बहुत मेहनत करने लगा, लेकिन पैसे आते ही सारे कपड़े, खाने पीने और रहने में लग जाते थे। फिर एक दिन अरकत के पास एक बहुत ही अमीर शख्स अलगमिश आया। अगर तुम मेरा काम 2 दिन में कर दोगे तो तुम्हें 2 कॉपर दूंगा। अरकत ने 2 दिन जमकर मेहनत की, लेकिन काम इतना ज्यादा था कि पूरा ना हो सका। अलगमिश जब 2 दिन बाद वापस आया तो वो ये देखकर बहुत गुस्सा हुआ। अरकत ने अलगमिश से कहा, मैं तुम्हारा काम पूरी रात जागकर भी कर दूंगा, लेकिन अगर तुम मुझसे ये वादा करो कि तुम मुझे अपनी तरह अमीर बनना सिखाओगे। अलगमिश ने ये बात मान ली। अगले दिन जब अलगमिश वापस आया तो उसका काम पूरा हो चुका था। तो अरकत ने उसे कहा, अब तुम अपना वादा पूरा करो और मुझे बताओ मैं तुम्हारी तरह अमीर कैसे बन सकता हूँ। अलगमिश ने कहा, मैं तब अमीर बना जब मैंने ये सीखा कि मेरी कमाई के थोड़े हिस्से पे मेरा हक है और वो मुझे अपने लिए रखना चाहिए। अरकत हैरान होकर बोला, हमारी तो पूरी कमाई पे अपना ही हक होता है। अलगमिश हंसकर बोला, क्या तुम अपनी कमाई से खाना लेने के लिए, कपड़े पहनने के लिए और घर के लिए पैसे नहीं देते क्या? इतनी मेहनत करने के बाद तुम चीजें लेने के लिए दूसरों को पैसा दे देते हो और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता। इसमें और गुलामी में क्या फर्क है? इससे अच्छा कि तुम किसी मालिक के पास रह लो जो तुमसे काम करवाए और तुम्हें खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दे। अरकत, अगर तुम्हें सच में अमीर होना है तो तुम्हें कम से कम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा हमेशा सेव करना पड़ेगा, ताकि तुम उसे आगे इन्वेस्ट करके उससे अमीर बन सको। दौलत भी एक पेड़ की तरह ही होती है जिसका बीज तुम्हारी सेविंग्स होती हैं। तुम आज ये बीज लगाओगे तभी जाकर तुम्हारी सेविंग्स का पेड़ बड़ा होगा। ये कहकर अलगमिश वहां से चला गया। 1 साल गुजर जाने के बाद जब अलगमिश वापस आया तो उसने अरकत से आकर पूछा, हाँ अरकत, क्या तुम अपने आप को अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दे रहे हो? अरकत ने कहा, हाँ, मैं हर दिन अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचा लेता हूँ। अलगमिश ने पूछा कि फिर तुम उस पैसे का क्या करते हो? अरकत ने कहा,
मैंने वो पैसे जमाल ईंट बनाने वाले को दे दिए हैं। वो किसी बाहर के मुल्क गया है, वो वहाँ से जूल लेकर आएगा जो हम यहाँ दुगने दाम बेचकर उससे प्रॉफिट कमाएंगे। अलगमिश हंसकर बोला, हर बेवकूफ कभी ना कभी तो सीखता है। ये तुमने क्या बेवकूफी की हरकत, तुमने तो अपने बीज को ही खत्म कर दिया। तो मुझे ये बताओ, जब तुम बीमार होते हो तो तुम डॉक्टर के पास जाते हो या हलवाई के पास? हरकत बोला, बिल्कुल डॉक्टर के पास। तो अलगमिश ने कहा, फिर क्यों हरकत, तुमने जूल लेने के लिए अपने पैसे एक ईंटें बनाने वाले को दे दिए। अगर तुम्हें जूल का बिजनेस करना है तो तुम्हें एक ज्वेलर से सलाह लेनी चाहिए। हमेशा किसी भी काम के लिए उस फील्ड के एक्सपर्ट से ही एडवाइस लेनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अब दोबारा सेव करना शुरू करो और इस बार जरा अक्लमंदी से इन्वेस्ट करना। अलगमिश फिर जब 1 साल बाद वापस आया तो हरकत ने कहा, मैंने इस बार भी अच्छे से अपनी कमाई का 10वां हिस्सा सेव किया और मैंने वो पैसे अपने दोस्त को ब्रॉन्ज खरीदने के लिए दिए हैं जो उनकी शील्ड्स बनाकर बेचता है और उससे हुए प्रॉफिट का थोड़ा हिस्सा मुझे भी देता है। अलगमिश ने कहा, बहुत ही अच्छे, फिर तुम उन पैसों का क्या करते हो? हरकत ने जवाब दिया, मैं उनका आलीशान खाना खाता हूँ। तो अलगमिश ने उससे कहा, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी कमाई के बच्चों को ही खा रहे हो। ऐसा करोगे तो तुम्हारी कमाई के बच्चे और उनके बच्चों के भी बच्चे तुम्हारे लिए कैसे काम करेंगे? हरकत, अगर तुम्हें वाकई में अमीर होना है तो अपनी कमाई के पेड़ को बड़ा होने से पहले मत काटो। अपनी सेविंग्स की कमाई को दोबारा वापस इन्वेस्ट करो ताकि तुम्हारी कमाई और उनके बच्चे और उनके बच्चों के भी बच्चे तुम्हारे लिए कमाते रहें। तब तक खर्चा करना शुरू मत करो जब तक तुम्हारे पास अच्छी खासी दौलत आ जाए और तुम्हारी दौलत का पेड़ इतना बड़ा हो जाए कि तुम बस उसके फ्रूट से ही आलीशान जिंदगी गुजार सको। फिर अलगमिश कुछ सालों बाद वापस आया। क्या हरकत, तुम उतने अमीर हो गए जितना तुम चाहते थे? हरकत ने जवाब दिया, उतना तो नहीं जितनी मेरी ख्वाहिश है, लेकिन फिर भी काफी दौलत आ गई है। अलगमिश ने उससे पूछा, क्या तुम अब भी ईंटें बनाने वालों से एडवाइस लेते हो? हरकत ने कहा, हाँ, लेकिन वो सिर्फ ईंटों के बारे में अच्छी एडवाइस देते हैं। अलगमिश ने कहा, तुम दौलत बनाने के सारे गुण बहुत अच्छी तरह सीख चुके हो। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मेरे बहुत सारे कारोबार हैं। मेरे बच्चों को तो सिवाय खर्चे के कुछ सूझता ही नहीं है। अगर तुम मेरी जमीनों को जाकर संभालो तो मैं तुम्हें उसमें अपना पार्टनर बना दूंगा। हरकत ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर ली और अपने सीखे हुए सारे तरीकों से वहाँ उन जमीनों को ऐसे चलाया कि थोड़े ही टाइम में बहुत सारे पैसे बना लिए और अपनी वसीयत में अलगमिश उसे अपनी जमीनों का हिस्सा देकर गया और उसी तरह ही अपने हिस्से को आगे इन्वेस्ट करके हरकत अब बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया था। दोस्तों, आइए अब इस स्टोरी को सम अप करते हैं। ये स्टोरी हमें 3 चीजें सिखाती है। अगर हम जॉब या बिजनेस करके सारे पैसे ही खर्च कर देंगे तो हम कभी भी अमीर नहीं हो सकते। अमीर होने के लिए हमें उस कमाई का कुछ हिस्सा अपने आप को आजाद करवाने के लिए सेव करना पड़ेगा। वो हिस्सा कम से कम हमारी कमाई का 10% होना चाहिए। दूसरी बात ये, दुनिया में फ्री की एडवाइस बहुत मिलती है, लेकिन हमें किसी भी फील्ड में उसके एक्सपर्ट की एडवाइस ही लेनी चाहिए और अपनी मेहनत की कमाई को अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। और तीसरी बात, हमें अपने दौलत के पेड़ को उगने से पहले ही काट नहीं देना चाहिए, यानी हमारी सेविंग्स से आने वाली कमाई को हमें दोबारा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो, उनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे भी हमारे लिए कमाते रहें, जब तक कि हमारी दौलत इतनी बड़ी हो जाए कि हम फिर खुल के जी सकें। दोस्तों, इस तीसरे पॉइंट का असर पावर है कंपाउंडिंग। अगर आपने मेरी कंपाउंडिंग वाली वीडियो अब तक नहीं देखी तो वो वीडियो जरूर देखिएगा इस पॉइंट को पूरा समझने के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप जिंदगी में कुछ सीख के आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऐसी बहुत सारी उर्दू बुक समरीज देखने के लिए हमारा चैनल समड अप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं हर वीक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज। ऐसे ही खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स टू हमजा जावेद फॉर दिस कोलैबोरेशन।